रिकॉर्ड हो गई है। मामा जी को दिखाऊंगा कि काम नहीं कर रहा, पन्नी चबा रहा है कवर की। मैंने भगवान जी से रिक्वेस्ट करी थी और भगवान जी ने मेरी बात मान ली। भगवान जी बहुत बहुत नमस्ते। भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माय। सब लोग जहाँ ये नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और आज मैं सुबह पहले तो उठ गया था 9 बजे से पहले ही। उठ गया नहीं था, उठाया गया था मुझे। और फिर उसके बाद मेरी आंखों में भरी हुई थी नींद और मैं किस्तों में नींद ले रहा था ऐसे ऐसे करके। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मतलब सोचा नहीं, वो नींद ही ऐसी ऐसी सिलेंडर वाले भी ना, मतलब नींद ही इतनी आ रही थी कि मैं लुढ़क गया। और जिस कमरे में लुढ़का था उस कमरे में पहले पंखा चल तो रहा था, लेकिन फिर मौसी जी का आज व्रत है, मंदिर वाला कमरा था वो। और व्रत के चक्कर में मौसी जी ने जोत जलाई थी, वो जोत बुझ ना जाए इसलिए पंखा बंद था। और 9:30 पौने 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं गर्मी में मरा हूँ। अब भीतर जाके सोचा ना, मेरे को प्यारे से स्पेशल ताने मिलते तो मैं भीतर गया नहीं। ताने तो फिर भी मिली होंगे, लेकिन मैं सो रहा था, मेरे को पता नहीं लगा। मतलब 1-1.5 घंटा तो सही गया। बाकी मौसी जी आई थी अभी ऊपर, तुलसी माता को जल दे के गई हैं। यहाँ पे आसपास मैंने थोड़ा सा पानी फैला दिया ताकि गर्मी कम रहे इन दोनों के लिए। वही आज का वैसे ज़्यादा खास वो नहीं है गोदाम का सीन। क्यों? क्योंकि बहुत कम ऑर्डर है। नज़र लग गई किसी की, अब लग गई मैं, मेरी क्या गलती है। मैं तो एग्जैक्ट वो भी नहीं बता रहा था, एग्जैक्ट क्वांटिटी की कितने पैकेट जा रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर। उसमें क्या ही कर सकता हूँ मैं। फिलहाल चलते हैं नीचे। अभी उठ के आया था ऊपर, फ्रेश होके जा रहा हूँ नीचे, चाय नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं गोदाम का क्या सीन है क्या नहीं। मतलब सीन नहीं, गोदाम पर चलेंगे भाई, लेट्स गो। 1 hour later. बब्बी से साहब जी। अरे बेटा, तू यहाँ पे आया है, इधर आ, पटेल लग रहा है, तू ना तो आता। ये देखो रोस बनेगी जी, बनेगी। बढ़ा भी ढंकी करिए वैसे तो। मोशे मामा जी मोशे लेके आए, मोशे। मेरे पास 4 मोशे हैं, 5 हैं और मोशे लिए। ये वाले खाने वाले मोशे हैं। रस ब्रेड। मौसी जी का फास्ट है इसलिए पेठा भी लेके आए मामा जी। A few minutes later. भाई अभी अभी आया मैं छत पे अपना चाय नाश्ता करके। और 11 बजे रखे थे जब मैं सोच रहा था कि चाय नाश्ता करूँगा। उसके बाद मामा जी आ गए, चाय बनाई थी मैंने। 3 बार मेरे को चाय बनाने की ज़रूरत पड़ी है। एक बार जब सबकी बन रही थी, नानी जी की, मौसी जी की और मेरी। फिर जब वो बन के तैयार हो गई तब मामा जी आ गए। फिर उसमें से अब वो कम मीठे की निकाल के नान जी की, तो अपनी और मौसी जी की में मीठा डालना था थोड़ा सा ज़्यादा। नान जी कम, बहुत कम मीठा लेती हैं, इसलिए तो मैंने सोचा कि माँ जी भी कम मीठा लेते हैं, नान जी भी कम मीठा लेती हैं, तो इन दोनों को दे देते हैं अपनी। और एक और मामा जी आए थे, सचिन मामा जी, अपनी, सचिन मामा जी की और मौसी जी की मिट्टी करके पियेंगे चाय। जब वो बन गई तो मेरी कम रह गई, उनको डाल के दी। उनका तीसा, कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उनको चाय देने के बाद मतलब फिर जो मेरी निन्नी मुन्नी बची थी उसमें थोड़ा दूध पानी मिला के हिसाब बराबर करके पी लिया। और माँ जी लेके आए थे समोसे, वो भी खा लिए। मौजा आ गया, मौजा। अभी 1 बजने वाला है, गोदाम पे जाने का टाइम हो गया है। चलते हैं आपका गोदाम पे। मतलब मैं जाऊँगा, देखूँगा तासू चलेगी या नहीं, बाकी लगता तो नहीं है। तैयार हो जाता हूँ। ये देखो भगवान जी को पता लग गया था कि मैं कैमरा चालू करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ी सी धूप कर दी, नहीं तो अभी धूप नहीं थी। गर्मी का माहौल है, गरम गरम है। मौसी जी सुबह आई थी, मौसी जी के पैर जल गए थे इधर, अब मतलब ताता ताता था ना, इसलिए धूप हल्की है लेकिन है ले तेज होती जा रही है। ओम भोले।
क्या होगा तीसरा तेरा। बादल आ रहे हैं लगता है। ये गई धूप, गई धूप, गई धूप, गई। बारिश कर दो भगवान जी प्लीज। A few minutes later. मम्मी बारिश में ना लूं। इतनी तो तेज होने दे बारिश जो नहाने जोगी हो। भाई मैंने भगवान जी से रिक्वेस्ट करी थी और भगवान जी ने मेरी बात मान ली। भगवान जी बहुत बहुत नमस्ते। भीतर ओए पगल लड़के, भविष्य सुनता नहीं है क्या? रिमोट लेके और गिल्ला हो रहा है। बैठ बालक, अंदर चलो। बुआ जी से कहते हैं ले ले इससे, अंदर हो ले बस। भगवान जी हाँ ना ले तो छत पर चली जा सबसे ऊपर। मैं तो जाऊँ, अरे चलो कोई बात नहीं, वहीं पे गली में खड़े हो जाऊँ। हैं जब मैं वो लगा मी राम बरस गया हो गया जो ए हो सकता है नहीं अभी मुझे याद में क्योंकि बारिश आ गई है। अरे आपके घर में लगा दी अरे क्या क्या सामान रख दिया इसके ऊपर देखना। बारिश आ गई क्या काम की नहीं है। चलो बैठ के खेलो अंदर। भगवान जी खाट खिसका रहे हैं। बारिश में पैर फिसलेंगे भाई तो देख के चलना पड़ेगा। खुशबू आ गई वैसे मिट्टी की। जब तो अंबरा बरसिया पानी मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। चलो चलते हैं आप तो। मौसम तो आनंदमय हो गया है। ए पिक्सल फट गई। आवाज सुनना अब ध्यान से। ये तो पानी टप टप गिर रहा, मतलब पानी की बूंदें टप टप गिर रही है, वो आवाज है। नीचे वाली तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन कितने फटे हुए पिक्सल न्यारे दिख रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? पिक्सल एकदम से इस तरह से कैसे फट सकते हैं? भैया फटे हुए पिक्सल वे हैं जो ऊपर की हल्की रेत थी, बाकी तो टाइट है ना। और जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ वहाँ से भी टाइट होता जा रहा है। मेरे पैरों के निशान ध्यान देंगे तो दिख जाएंगे। चलते हैं भाई, टाइम ना है। कालिया खड़े आ गए श्यामी दिखा हो रहा। कैमरे में ढंग से दिखता नहीं है, वैसे तो दिख जाता है। वो तो मेरी बाज की नज़र नहीं है लेकिन दिख जाता है, कैमरा ख़राब है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि चिड़िया भी छुप के अरे उड़ गई। मैंने वीडियो चालू कर ली तो उड़ गई, डर गई बेचारी। ओए इधर वाली मिट्टी के भी पिक्सल फट गए। ये तो होना ही था। सुंदर कीचड़ हो गई, लेकिन यहाँ तो ये वाली रेत खराब थी। अब मेरे को पैर घुचड़े धोने पड़ेंगे भाई। कल जब जी ना छोड़ने आए थे हम, उस टाइम यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं मरम्मत चल रही थी सड़क की, और पूरी हो गई थी रात को ही कुछ घंटे में। और अब आ गई बारिश, नेचुरल सिंचाई हो गई। आनंदित। चलो पानी तो फिर भी भर रहा है, इधर की तरफ नहीं वो किराया ना से तो बेहतर ही है, बढ़िया है। अब निकलो कहाँ से? सीढ़ी के ऊपर से, यहीं से निकलना पड़ेगा। दम तो वही गोदाम पे तो पहुंच गए। यहाँ पे पप्पू कौन वाले अंकल बैठी है। पप्पू कौन हो गया। हेलो डॉगी। छोटे वाले आज छोटे वाले नहीं है इधर, डर गए लगता, खोप खा के चले गए। ये वाला तो कुछ नहीं कहता, पड़ा रहता है अपना आराम से। ऐसे पकड़ूँगा क्योंकि गीला है, नहीं तो बगल में पकड़ता था इसको। चलो टंगा देता हूँ। चाबी
पानी में चढ़ भी जाएगा, बाहर हो जाएगी। One hour later. भैया आज के अपने पैकेट तैयार करके मैंने धर दिए थे, लेकिन लाइट नहीं आई हुई, इसलिए प्रिंट नहीं निकला। प्रिंट निकला नहीं, स्कैन हुए नहीं, तो आज के पैकेट गए नहीं। भाई ऐसे टाइम पे लाइट जाती है, अब इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तो अपने भैया के पास फ़ोन करके कहा था, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, प्रिंट नहीं निकली क्योंकि लाइट नहीं आ रखी, आप स्कैन कर दो, कल उठा ले जाना। भैया बोले पैकेट ही नहीं दिखा रहा मेरे में, तो जब दिखाएगा जब स्कैन करूँगा, हो गया तो ठीक है, ना तो ना सही। मैं कहा उसमें आपकी भी क्या गलती है। तो फिर मैंने सोचा मैं कहा क्या ही कर सकते हैं। तो भाई अरे लाइट पंखा बंद करके आना भूल गया मैं। आया था ना, उसको मुश्किल से 5 मिनट हुई होगी जब भी लाइट चली गई थी। तो आके पहले लाइट पंखा ही चालू करता हूँ। लो लाइट का स्विच ऑफ, पंखे का स्विच ऑफ। चलते हैं अब अपने यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि कितनी देर बैठा रहूँ मैं लाइट की वेट में, इसलिए। और 2:15 पौने 3 ऐसे ही कुछ हो रखे, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट टाइम, लेकिन फ़िलहाल निकलते हैं इधर से। बेवजह बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बारिश भी आ रही है, गेहूँ रखे हैं जिन्ने में, कहीं भीग ना जाए बच्चे कुचे, जितने सूखे उतने भी। इसलिए मौसी से फ़ोन पे बात हुई थी, मौसी ने कहा कि आ जा भाई, वहाँ पे चूहे पाएंगे, मैं तो खींचू भी नहीं। मैं कहा ठीक है भाई। तो भाई चलते हैं, ठा लिया अपना सोता ओल्डन, लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे देखो कैसे डिजाइन बने हुए हैं पैरों के टायरों के फटे हुए पिक्सल दब गए जहाँ से टायर, और वो कोई लोग गया है वहाँ से, मज़ेदार। तो भाई शेर पहुँच गया गुफा के दौरे। गुफा में और भी शेर बैठे हैं इसलिए गुफा का दरवाज़ा खुला पड़ा है, और ठंडी हवा चल रही है ना, तो इसलिए भी कुछ खुला छोड़ दिया। चप्पल उतार दी, अपना अस्त्र शस्त्र धरती हूँ आड़े, ये बैग भी धरता हूँ। ये पढ़ रही है, ये भी पढ़ रहा है, ये तो नाम कर रहा है, ये मैडम जी पढ़ रही हैं, गट सट चला रही हैं। पहले कर ले काम, कर ले लाडले, कर ले काम। कापी लेके बैठने का मतलब ये नहीं होता कि काम कर रहे हैं, काम करना भी पड़ता है। ए छोकरी, ये यही काम आते हैं जी मेरे को। रिकॉर्ड हो गई है, मामा जी को दिखाऊंगा कि काम नहीं कर रहा, पन्नी चबा रहा है कवर की। काम कर लेना, क्यों ख्याल कर रहा है? फेंक उसको हाथ में से, काम कर ले। क्या काम है तेरा? क्या एप्लीकेशन लर्न करनी है? नु खेल करते करते हो जाएंगे लर्न, फिर कर लेना लर्न गधे। 2000 years later. भाई आज बड़े वाले कान्हा जी का जन्मदिन था, केक बनाया था घर पे ओरियो वाला, फिनिश हो गया। ये रहा बेकर मारा, केक खा के हटी है ये अभी। मेरी चाय ठंडी हो रही है, सारा सब कुछ काम फिनिश हो गया है, तब उसके बाद मैं बना रहा हूँ। मेरी बड़े मग्गे में थोड़ी चाय, आनंद आय हाय मज़ेदार। पर अभी मेरा ब्लॉग एडिट करना बाकी है, इसलिए चार्ज कर रहा हूँ मैं इसको, ताकि कान में लगा के शांति से चार्जिंग कर सकूँ। और मेरा मूड आज हिला हुआ है, टुइंग टुइंग मैं उछल रही है बावड़ी छोरी। चाय मेरी ठंडी हो गति, मतलब होने वाली ताती है, लेकिन इतनी गर्म है कि मैं पी सकता हूँ आराम से। A few moments later. भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत से रास्ते चलते आते जाते रहते हैं, और उन रास्तों में कई बार ऐसा सीन भी होता है कि मूड ख़राब हो जाए, ऐसा भी सीन भी होता है कि मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, और इक्वल भी होता है। और आज भी उनमें से कोई एक सीन हुआ है ऐसा कि मूड ख़राब हो गया था मेरा। मैं छत पे था, छत से नीचे आया और कुछ मेरे को सुनने को मिला, मतलब मेरे को डायरेक्ट नहीं कहा गया था, लेकिन सुनने को मिला, मेरे से नहीं कहा, आपस में बात हो रही थी, तो मेरे को मेरा मूड उस टाइम ख़राब हो गया। अब मुझे लो फील हो रहा है, मतलब लो फील हो रहा है मूड में। अब मेरी इच्छा है कि मूड को थोड़ा सा
अच्छा करूं, क्योंकि सोने से पहले जितना ज़्यादा अच्छा मूड रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। और कई चीज़ें मैंने पढ़ी, कई जगह पढ़ा भी है, तो उसमें कहा है कि सोने से पहले सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपका माइंड फ्रेश रहता है और मतलब स्वस्थ रहता है ना। मेंटल इलनेस जो शुरुआती होती है ना, वो इसी चीज़ों से होती है कि रात को सोने से पहले आपका मूड खराब रहता है, मेंटली प्रॉब्लम ऐसे शुरू होती है जब आपका मूड लास्ट के दिन की, पूरे दिन की दिनचर्या के बाद लास्ट में जब आप सोने जा रहे हो, जो टाइप चीज़ें लास्ट में चलती है ना दिमाग में या फिर देखता है इंसान, वही फिर सपनों में चलती है, और फिर सपनों में वही चलती है, दिमाग में चल रही है, तो अगले दिन इंसान थोड़ा सा वैसा होता है, लेजी टाइप का, मूड खराब जब भी रहता है, सुबह उठता है जब, और थोड़ा सा वैसा होता है ना, थका थका टाइप का, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए कभी भी सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, और मैं एक ही पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ हमेशा सोने से पहले, क्या, अपना ब्लॉग एडिट करके, और जो सीरीज़ चल रही है मेरी 365 डेज़ वाली, उसको अपलोड करके 270 से ज़्यादा 70, हाँ 274 से ज़्यादा मैंने व्लॉग्स अपलोड दिए हैं, मैं कर चुका हूँ, मतलब 274 से ज़्यादा, इसको मिला के 76 हो जाएंगी शायद ही, हाँ ये कंफर्म है, ये वाला व्लॉग 76 पाएगा, 276 नंबर का पाएगा। तो भाई भगवान की दया से ऐसा है, मैं अपने मूड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभार होता है कि ओवर हो जाती है चीज़ें, तो सोचना पड़ता है थोड़ा। बाकी भगवान की दया से चल रहा है, जो चलना है अच्छा है। ये मच्छर परेशान कर रहे हैं। तो भाई वीडियो में आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।